नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम मंगल पर्वत के दोषों के उपायों के विषय में जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में नहीं है, अर्थात बहुत दबा हुआ है या मंगल पर्वत के ऊपर अशुभ निशान है, जैसे कि क्रॉस का निशान है, तिल का निशान है या बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, तो कौन से उपाय करने से व्यक्ति को मंगल से संबंधित जो परेशानियां हैं वो नहीं होंगी और व्यक्ति अपना जो जीवन है अच्छे से बिता पाएगा। इसके सिवाय अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में है लेकिन व्यक्ति को मंगल से संबंधित जो अच्छे गुण है वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो व्यक्ति को कौन से उपाय करने चाहिए। इसके सिवाय अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, अर्थात 6, 8, 12 भावों में है या नीच का है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मंगल पर्वत दोष के उपायों को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं हमारे हाथ में मंगल पर्वत किस स्थान पे होता है। तो दोस्तों देखिए, यहां पे आपकी जीवन रेखा होती है, यहां पे आपकी हृदय रेखा होती है और यहां पे आपकी मस्तिष्क रेखा होती है। तो जहां से आपकी हृदय रेखा प्रारंभ होती है वहां से आप एक सीधी रेखा इस प्रकार खींच लीजिए और जहां से आपका अनुष्ठ प्रारंभ होता है वहां से एक सीधी रेखा इस प्रकार खींच लीजिए और इसके बीच का जितना भी ये भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, मंगल पर्वत कहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ जो शास्त्रज्ञ हैं वो पूरे भाग को मंगल पर्वत नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये बीच वाला जो स्थान है ये क्या है, ये राहु पर्वत है। वो इसको भी मंगल पर्वत मानते हैं, इसको भी मंगल पर्वत मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, राहु पर्वत मानते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये पर्वत बहुत फूली हुई स्थिति में है या बहुत अधिक दबी हुई स्थिति में है या इसके ऊपर अशुभ निशान है, क्रॉस का निशान है या तिल का निशान है, बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, तो इसका मतलब है कि इस पर्वत के अंदर दोष है। ऐसा व्यक्ति होगा उसके अंदर बहुत सारे अवगुण रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के बिना बात के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, निरंतर बिना किसी कारण से भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मतलब किसी न किसी प्रकार से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कुछ ना कुछ परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती है, अपने घर वालों के साथ नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं मंगल जो है वो व्यक्ति के जीवन को उथल पुथल कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से आपको ये उपाय करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ये आप उपाय करते हैं तो आपको शांति मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके सिवाय दोस्तों, कुछ लोगों के हाथ में पर्वत तो अच्छी स्थिति में होते हैं, कोई अशुभ निशान भी नहीं है उसके ऊपर, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मंगल से संबंधित अच्छे जो गुण है व्यक्ति के अंदर विराजमान नहीं है, अर्थात व्यक्ति थोड़ी डरपोक किस्म का ही है या व्यक्ति के अंदर जोश नहीं है काम करने के लिए या व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की पावर ही नहीं है। पर्वत अच्छी स्थिति में है लेकिन मंगल वाले जो अच्छे गुण हैं वो व्यक्ति के पास है ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी ये जो उपाय है करने से कुछ शांति प्राप्त होगी, निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर दोस्तों आपके हाथ में मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में है, इसमें कोई तिल, क्रॉस या अशुभ निशान नहीं है, पर्वत बहुत दबा हुआ नहीं है या बहुत फूला हुआ नहीं है, तो दोस्तों आप मूंगा जो रतन होता है वो ग्रहण कर सकते हैं। कौन सी उंगली में आपको ग्रहण करना है, आपकी अनामिका उंगली के अंदर आपको मूंगा धारण करना है। सोने के अंदर आप इसको धारण कर सकते हैं। 7 या 7.25 रत्ते का मूंगा आपको अपनी तीसरी वाली उंगली के अंदर अर्थात सूर्य उंगली के अंदर, अनामिका उंगली के अंदर ग्रहण करना है। आप किस दिन इसको ग्रहण करेंगे, आपको इसको मंगलवार के दिन अपनी अनामिका उंगली के अंदर ग्रहण करना है। सुबह के समय में भगवान का पूजा करके आप इस अंगूठी को अपने तीसरी वाली उंगली अनामिका उंगली के अंदर ग्रहण कर लीजिए। तो निश्चित रूप से आपको मंगल से संबंधित
जो भी परेशानियां आ रही हैं आपके जीवन में, वो परेशानियां कम हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास धन नहीं है या आप इतना महंगा रत्न खरीद नहीं सकते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। अगर आप इस उपाय को करेंगे, निश्चित रूप से आपको मंगल के जितने भी अच्छे गुण हैं वो भी प्राप्त होंगे, और अगर आपके मंगल पर्वत के अंदर कोई दोष है तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, एक तो आपको 40 मंगलवार लगातार हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के पश्चात आपको क्या करना है, वहां पे आपको हनुमान जी की एक प्रतिमा देखने के लिए मिल जाएगी। उस प्रतिमा को आपने एक संतरी रंग का सिंदूर का लेप चढ़ाना है। अर्थात आप एक सिंदूर ले ले, उसका एक लेप बना ले, उसके पश्चात अपने हाथों से जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसके ऊपर आपको इस प्रकार से पूरा लेप लगाना है। 40 मंगलवार तक लगातार आपको ऐसा करना है। उसके पश्चात आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में एक ज्योत आवश्यक रूप से जलानी है। ये 2 काम आपको आवश्यक रूप से करने हैं। उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाना है, और आपको मैंने एक मंत्र बता रहा हूं, वहां पे आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। क्या मंत्र है? ओम क्रां क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। क्या मंत्र है? दोबारा से बोल देता हूं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। लगातार 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। लगातार 40 मंगलवार तक आप ऐसा कीजिए। विश्वास कीजिए, मंगल के जितने भी अच्छे गुण हैं आपको प्राप्त होंगे। अगर आपके पर्वत दबी हुई स्थिति में है, इसमें अशुभ निशान है, आप देखेंगे 40 दिन के अंदर वो जो निशान है वो मिटने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में ऊर्जा आ जाएगी, आपका जीवन सफल होने लगेगा, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने लगेंगी, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो दोस्तों, आप इस मंत्र को अपने पास लिख के भी रख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको मंत्र के विषय में बता देता हूं। कौन सा मंत्र है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। 108 बार आपको इसका जाप कर लेना है। इसके सिवाय एक छोटी सी चीज और आपको करनी है, वो है दान। तो दान आपको किस चीज का करना है? ये कुछ सामान यहाँ पे लिखा है, आप इनमें से किसी भी चीज का दान दे सकते हैं। किसी भी एक चीज का दान आपको करना है। कौन सा दान आप कर सकते हैं? गेहूं का दान आप कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान आप कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं, कोई तांबे के बर्तन का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र दान में दे सकते हैं, केसर का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो दान है आपको मंगलवार के दिन इनमें से कोई भी एक दान, सारे दानों के विषय में नहीं कह रहा, कोई भी एक दान 40 मंगलवार एक ना एक दान आवश्यक रूप से किसी जवान पंडित जी को दान के रूप में देना है। तो दोस्तों, अगर आप ये उपाय लगातार 40 मंगलवार कर लेते हैं, विश्वास कीजिए आपकी सब मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होंगी। निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको मंगल पर्वत के दोष के उपायों के विषय में बताया। मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।